गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव अप्रोच को कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट नाम है CLT। शॉर्ट में देखते हैं पहले CLT किस पर बेस्ड है। CLT मेनली 4 चीजों पर बेस्ड है। लर्नर बेस्ड, लर्नर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सारा फोकस लर्नर के ऊपर दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लर्नर को मिल सके। नेक्स्ट है फ्लुएंसी। इस अप्रोच के द्वारा लैंग्वेज सिखाने में ये बल दिया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि जो लैंग्वेज स्टूडेंट सीख रहे हैं उसमें फ्लुएंसी हो, वो बोले, कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन में एक फ्लुएंसी आए। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड फॉर लर्नर। लर्नर को इसमें टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि ड्रामा, सिचुएशन मेकिंग, रोल प्लेइंग। लर्नर को टास्क दिए जाते हैं लैंग्वेज को बेहतर सीखने के लिए, तो ये टास्क बेस है। नेक्स्ट है सिमेंटिक एस्पेक्ट, यानी कि मीनिंगफुल। जो भी टास्क लर्नर को दिए जाते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, तभी उनको ज्यादा अच्छे से लर्नर के द्वारा सीखा जा सकता है। डेफिनेशन देखते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्स एट कम्युनिकेटिव competence including linguistic competence and ability to use the language appropriately। इसका मतलब है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच का एम है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि कम्युनिकेशन करने की योग्यता, इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि भाषाई योग्यता, एंड एबिलिटी ऑफ यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली, उचित रूप से भाषा का प्रयोग करने की योग्यता। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का ये एम है कि वो कम्युनिकेशन की क्षमता, भाषाई क्षमता और भाषा को उचित रूप से प्रयोग करने की एबिलिटी को विकसित कर सके। आगे देखते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो एक आइडिया पर बेस्ड है, दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स, जिसके द्वारा लर्निंग लैंग्वेज का जो एम है वो सक्सेस हो सके थ्रू किसके द्वारा, हैविंग अ कम्युनिकेट रियल मीनिंग। एक कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो एक रियल मीनिंग, यानी कि रियल सिचुएशन में होना चाहिए। कम्युनिकेशन अप्रोच का एक आइडिया पर बेस्ड है जो भाषा सीखने के लिए सक्सेसफुल होगी एक रियल मीनिंग या रियल सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने से। नेक्स्ट हम इसके नेचर की बात करते हैं। टारगेट ग्रामर ऑफ the content is hidden in the contents। जो लैंग्वेज होती है उसको सेपरेटली नहीं सिखाया जाता, कम्युनिकेशन में वो हिडन रहती है। इंडिविजुअल अटेंशन, हर एक स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन दिया जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट के ऊपर अलग से अटेंशन दिया जाता है। ट्रायल एंड एरर, ये जो अप्रोच है वो ट्रायल और एरर पर बेस्ड है, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं, फिर उन गलतियों को सुधारा जाता है और फिर प्रयास किया जाता है। तो ये जो अप्रोच है वो ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है। प्रैक्टिस रेगुलरली, कम्युनिकेशन करने के लिए उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऑब्टेनिंग एक्यूरेसी, जब प्रैक्टिस होगी रेगुलर, बार बार ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड बार बार प्रैक्टिस की जाएगी तो एक्यूरेसी ऑब्टेन हो जाएगी। पुपिल्स इंटरेक्ट इन पेयर और ग्रुप, जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, पेयर्स में और ग्रुप्स में। नेक्स्ट एक बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। based on the principles of use, practice and
कम्युनिकेशन। ये जो अप्रोच है वो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, किसके? यूज करने के, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाने के, और फिर रियल मीन्स यानी कि रियल सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने के लिए। enables the students to communicate their ideas freely in and outside the classroom। अपने आइडियाज को स्टूडेंट फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें इन और आउटसाइड, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी। ले एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज रेदर देन स्ट्रक्चर। इससे पहले जब हमने स्ट्रक्चरल मेथड को पढ़ा था तब उसमें स्ट्रक्चर पर बल दिया गया था। इस अप्रोच में लैंग्वेज पर अधिक बल दिया गया है। टेक केयर्स ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव्स। चारों ऑब्जेक्टिव्स, लैंग्वेज के चारों ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया गया है। LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी। इस अप्रोच में जो भी एक्टिविटीज होंगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होंगी। टीचर्स रोल, फैसिलिटेटर और गाइड। टीचर का जो रोल होगा वो कंट्रोलर का नहीं होगा, फैसिलिटेटर या गाइड का होगा। प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो लैंग्वेज सीखी जाएगी उसको प्रैक्टिकल किया जाएगा रियल लाइफ सिचुएशंस में। डेवलप्स स्पीच एबिलिटी। इस अप्रोच में स्पीच एबिलिटी डेवलप होती है। इजी टू डिफिकल्ट, इजी से डिफिकल्ट की ओर चलती है अप्रोच, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। पहले सिंपल चीजें सिखाई जाती हैं और सिंपल चीजें सिखाते सिखाते धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें भी सिखाई जाती हैं। इन कुछ मेरिट्स के बाद भी इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं। ग्रामर रूल्स आर अवॉइडेड। ग्रामर्स रूल को अलग से नहीं सिखाया जाता, उनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें ग्रामर्स रूल को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। नो फोकस ऑन एरर करेक्शन। कम्युनिकेशन में एरर के करेक्शन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ओनली फ्लुएंसी इज स्ट्रेस्ड। ओनली फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे धारा प्रभाव बोलते रहें, फ्लुएंट बोल दें, उसमें बीच में रुकावट ना आए। प्रोनाउंसिएशन इज ओवरलुक। प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, छोटी मोटी गलतियों को ओवरलुक किया जाता है। नीड प्रोफिशिएंट टीचर्स फॉर मॉनिटरिंग और फैसिलिटेटिंग। टीचर का जो रोल होता है वो मॉनिटरिंग करने का होता है, इसके लिए बहुत अधिक प्रोफेशनल ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।